गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम नूर नज़र, मैं हूं नूर नज़र और आप देख रहे हैं नूर नज़र अंसारी के यूट्यूब चैनल को। तो मैं आपको सिखाऊंगा दो अक्षरों को मिलाकर अंग्रेजी में पढ़ना। तो लेट स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं। नूर नज़र अंसारी NYS। तो दोस्तों शुरू करते हैं। रीडिंग टू लेटर्स टुगेदर, दो अक्षरों को मिलाकर पढ़ना। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर बी प्लस एच इक्वल बी एच भ। बी एच को मिलाकर पढ़ते हैं तो भ बनता है। सी प्लस एच इक्वल सी एच च, यानी कि जब सी एच को मिलाते हैं तो च बनता है। इसी तरीके से डी प्लस एच इक्वल डी एच ध और ढ बनता है कि जब डी और एच को मिलाया जाता है तो डी एच ध और ढ बनता है। इसी तरीके से जी प्लस एच इक्वल जी एच घ, यानी कि जब जी और एच को मिलाते हैं तो जी एच घ बनता है। इसी तरीके से जे प्लस एच इक्वल जे एच झ बनता है। जब जे और एच को मिलाया जाता है तो ये झ बनता है। के प्लस एच इक्वल के एच, यानी कि जब के और एच को मिलाया जाता है तो के एच ख बनता है। पी प्लस एच इक्वल पी एच फ, यानी कि जब पी और एच को मिलाते हैं तो फ बनता है। इसी तरीके से टी प्लस एच इक्वल टी एच थ थ बनता है, यानी कि जब टी और एच को मिलाया जाता है तो टी एच थ और ठ बनता है। तो इसी तरीके से एस प्लस एच इक्वल एस एच श, एस प्लस एच इक्वल एस एच श। अब स्क्रीन पर आपको दोनों एस एच दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर वाला एस एच श पढ़ा जाता है, नीचे वाला एस एच श पढ़ा जाता है, यानी कि ऊपर वाला श और नीचे वाला श। तो श से शीश महल मान लीजिए या शत्रु, और श से षडकोण। इसी तरीके से अगला देखते हैं। सी प्लस एच इक्वल छ, यानी कि जब सी एच को मिलाते हैं तो छ बनता है। और इसके पहले अपन ने देखा था सी एच बराबर च, यानी कि जब सी और एच को मिलाया तो च बना और सी एच बराबर छ बना। इसी तरीके से आर आई इक्वल आर और आई को जब मिलाते हैं तो री बनता है, री ऋषि वाला बनता है। अब बात करते हैं श और त्र की। पहले हम बात करेंगे श की, यानी कि ये श क्या है। ये कक्षा के अंदर जो श होता है ये वाला श है, या चक्षु यानी आँख, यानी ये श है। अब श के जब हमने दो टुकड़े किए तो क प्लस श, तो पहले वाला जो है यानी कि क के नीचे हलंत है तो ये तो क हो गया आधा, और बाद में जो श है ये श हो गया पूरा। तो हिंदी का क हुआ आधा, तो इस हिंदी के क को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो इंग्लिश में इसको के लिखेंगे। और जो श है ये पूरा बचा हुआ है तो इसको इंग्लिश के अंदर एस एच और ए लिखेंगे। ए क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरा है। तो जैसे अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो श की आवाज़ निकलेगी श, यानी इसमें हमें साथ में आवाज़ सुनाई देगी श, यानी अ की आवाज़ भी इसमें साथ में सुनाई दे रही है। तो इसी वजह से एस एच ए। अब बात करते हैं त्र की, यानी त्र मीन्स त्रिशूल वाला त्र। अब त्र के भी जब हम दो टुकड़े करते हैं तो त प्लस र, त के नीचे हलंत लगा हुआ है तो हलंत का मतलब होता है आधा। जिस अक्षर के नीचे ये लगा हो वो होता है आधा, यानी त के नीचे हलंत लगा हुआ है तो त क्या है आधा, और र है पूरा। तो त को हम अंग्रेजी में लिखेंगे टी, और र पूरा है तो इसको लिखेंगे आर ए। अब र में साथ में आवाज़ आ रही है र, यानी अ की भी आवाज़ आ रही है। तो इसी वजह से र यानी कि आर और ए, यानी आर के साथ हमने अ लगाया, जो अ की आवाज़ आ रही है र, तो आर के साथ ए लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखते हैं।
अब बात करते हैं ज्ञ की। कि ज्ञ, ये ज्ञ वो है जिसको हम ज्ञानी वाला कहते हैं, यानी ज्ञ। अब ज्ञ के भी हम जब दो टुकड़े करते हैं तो ज प्लस अ। अब ज के नीचे भी क्या है, हलंत है, तो ये आधा है और ये पूरा है। अब अगर मैं बात करूं कि ज के अकॉर्डिंग, ज के हिसाब से, तो हमने हिंदी में ज लिख दिया। लेकिन अब हम इसको जिस तरीके से पढ़ते हैं ज्ञ, यानी ज्ञानी वाला ज्ञ, तो उस ज्ञ के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे जी वाई। क्या लिखेंगे, जी वाई। और जो बाद में बचा हुआ है ये तो इसको हमने लिख दिया। लेकिन इसका जो प्रोनाउंस, जब इसको प्रोनाउंस किया जाता है, इसका जो उच्चारण होता है, इसकी जो साउंड होती है, तो यानी कि साथ में न की भी आवाज़ आती है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया ए एन। लेकिन अगर हम जब इसको पढ़ते हैं तो ज्ञ, तो ज्ञ के हिसाब से फिर हम लिखेंगे इसको जी वाई ए। क्या लिखेंगे, जी वाई ए। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ज्ञ, अगर न की भी आवाज़ आई तो जी वाई ए एन लिख देंगे, और अगर ज्ञ तो जी वाई ए लिखेंगे। ये डिपेंड करता है इसकी आवाज़ के ऊपर। नेक्स्ट वाला लेते हैं श्र, यानी कि श्री। श्री में जो श्र होता है ये वही श्र है। अब श्र के भी जब हम दो टुकड़े करते हैं तो श प्लस र, यानी पहले वाला जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है ये आधा है, और बाद वाला र ये पूरा है। अब जो पहले वाला आधा है तो इसको हमने लिखा एस एच, और जो बाद वाला र पूरा है इसको हमने लिखा आर ए। र में आवाज़ की, र में अ की आवाज़ आ रही है, इसी वजह से ये है र, यानी कि आर ए हमने इसको लिखा है। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरी समझ में है वहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी तरीके से मेरे साथ देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।